आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आप यहाँ? अम्मी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मेरे बर्थडे के दिन आप घर पे क्यों नहीं थी? आपने मेरे फेवरेट कबाब भी नहीं बनाए और आप वापस आ गए और सीधा किचन में चली गई, हमसे मिली भी नहीं। दिस इज नॉट फेयर। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है। मुझे लगा कि आज मैं अपने हाथों से सबको रोटियां बनाकर खिलाऊं। मुझे माफ कर दे, लेकिन कल मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा कबाब बनाऊंगी, और अपने हाथों से तुझे खिलाऊंगी। हाँ, मेरी प्यारी अम्मी, अभी आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। मैं रोटियां लेकर आती। नहीं नहीं अम्मी, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप बैठिए, मैं लेके आती हूँ। हुमैरा, बेटे निखत के लिए गरम रोटियां ले आइए तो। जी। तुम बाहर कैसे आई? मैं वहां से भाग आई। भाग आई? आपको खुदा का वास्ता है राशिद मियां, आप चाहे तो मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दीजिए, चाहे तो मेरा कत्ल कर दीजिए, लेकिन मुझे दोबारा वहां मत भेजिए। बड़ी भी, आपके पैर पड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिए बड़ी भी। मुझे पता है मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा सलूक किया। मुझे बहुत अफसोस है उस बात का बड़ी भी। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूँ, मुझे वहां दोबारा मत भेजिए। आप लोग चाहे तो मैं जमीन पर अपनी नाक रगड़कर माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे वहां मत भेजिए, मुझे वहां मत भेजिए दोबारा बड़ी भी। नहीं अम्मी, किसी का गुनाह एक बार माफ करना बड़प्पन होता है, लेकिन दोबारा माफ करना बेवकूफी। नागिन लाख बार अपना फन पटक ले, लेकिन मौका मिलते ही डसती जरूर है। मैं मर जाऊंगी राशिद मियां, मैं मर जाऊंगी। अगर आपको मुझे मारना है तो यही मार दीजिए, यही मार दीजिए मुझे, लेकिन ऐसे तिल तिल करके मरने के लिए मत छोड़िए मुझे। मेरी अम्मी ने जिंदगी का 30 दिन तक इंतजार किया है, आप मौत का कुछ दिन भी इंतजार नहीं कर सकती? आपको माफी नहीं मिलेगी। राशिद, रजिया तुम्हारी गुनहगार है, तुम इसके साथ जो चाहे सलूक करो, लेकिन मेरी तुमसे एक गुजारिश है। रजिया ने गुनाह किया है और उस गुनाह की सजा इससे ज्यादा हुमैरा को मिल रही है। मेरी बच्ची बहुत बड़ी बीमारी के बाद ठीक हुई है, उसे अपनी अम्मी की जरूरत है। बाकी तुम्हारी मर्जी। मैं भी हुमैरा की भलाई की बात कर रहा हूं भाईजान। देखने दीजिए उसे भी कि सच क्या है, देखने दीजिए हुमैरा को भी कि उसकी अम्मी किस तरह की औरत है। अरे जब उसे पता चलेगा ना तो वो खुद इन्हें मसाला फैक्ट्री में छोड़ाएगी।
अभी वहां पे फोन कर रहा हूं। समझाइए ना राशिद भैया को, मैं वहां दोबारा नहीं जाना सर, समझाइए। अम्मी अम्मी क्या हुआ? अब दादी के पैरों में क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है? अब्बू कहिए ना, ये सब हुमैरा, नहीं वो बस कुछ नहीं, इनको दादी की फिक्र हो रही थी, वही जाहिर कर रही थी। अब ठीक है ये, आइए उठिए। हुमैरा, हमें तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? हुमैरा, अब अब्बू ये कह रहे हैं कि तुम दादी के लिए सालन बना दोगी प्लीज। हयान तुम अब्बू प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। हुमैरा के लिए हमें इन्हें यहाँ रखना पड़ेगा, उसे एक और सदमा नहीं दे सकते। वो आपने देखा वो कैसे पैनिक हो गई। अरे जिस औरत ने अम्मी की यह हालत की, तुम मुझसे बचाना चाहते हो? अब्बू नहीं नहीं, इन्हें इनकी सजा मिलेगी, लेकिन अब्बू हुमैरा की कीमत पर नहीं। प्लीज दादी आप ही बताइए, मैं सही कह रहा हूं ना? दादी I'm सॉरी, लेकिन मैं हुमैरा को दोबारा नहीं खो सकता। अब्बू अब्बू दादी मान गई हैं, प्लीज आप भी मान जाइए ना। आपने अपनी आंखों से दादी को इतने दर्द से गुजरते हुए देखा है, आप क्या चाहते हो मेरा भी वैसे ही तरसे? उसकी जिंदगी का सवाल है अब्बू, प्लीज मान जाइए। अम्मी समझाइए ना अब्बू को आप।